सिंगापुर का दौरा खत्म कर सीएम योगी 2 दिन का जापान दौरे पर हैं। ऐसे में टोक्यो में वो इन्वेस्टमेंट रोड शो में शामिल हुए। सुबह से सीएम योगी लगातार जापान के बड़े कारोबारियों और कॉर्पोरेट लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रोड शो को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि जापान से हमारा संबंध सूर्य की प्रथम किरण से शुरू होकर सूर्यवंश की राजधानी यूपी से आत्मीय संवाद से जोड़ती है। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। मनजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजीत, सिंगापुर दौरा सीएम योगी का खत्म हो चुका है और जापान में अब किस तरीके से 2027 को लेकर विकास की बात की जा रही है, बताइएगा। देखिए पूजा, 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और सुबह 9 बजे से ही उन्होंने अपना जापान का दौरा शुरू कर दिया है। इस वक्त जब मैं जिस वेन्यू में मौजूद हूं, यहां पर वो जो इन्वेस्टर रोड शो है उसको संबोधित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर हैं जापान में, और सिंगापुर की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी पिछले 2 दिनों के दौरान, और उससे ज़्यादा उम्मीद योगी आदित्यनाथ और उनके जो अधिकारी, जो मंत्री उनके साथ हैं, उनको उम्मीद है कि जापान से ज़्यादा निवेश मिलेगा। खासतौर से 2 सेक्टर की बड़ी चर्चा योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कर रहे हैं। यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और उसके अलावा जो जेवर एयरपोर्ट है, उन दोनों जगह के लिए वो बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट को लेकर, ईवी सेक्टर को लेकर, अलग अलग सेक्टर को लेकर निवेश प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर उनके मैं कार्यक्रम की बात करूँ तो अगले 2 दिनों में लगातार वो जो इन्वेस्टर हैं बड़े, चाहे मारुति सुजुकी से उनकी अभी मुलाकात हुई है, उसके अलावा मैग्लेव जो हाई स्पीड ट्रेन चीन के बाद जापान में जिसकी चर्चा है, हाई स्पीड ट्रेन की, उस पर वो कल उस ट्रेन को देखने भी जाने वाले हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन एनर्जी जो एक नया सेक्टर है उसको लेकर भी वो प्लांट में जाएंगे। तो चाहे बात ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हो, एनर्जी 2 दिन का ये दौरा जारी है और सिंगापुर के बाद अब जापान की तैयारी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनजीत।